बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ केमिस्ट्री के हवाले से चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 7 और लेक्चर नंबर है आज 25 और टॉपिक है हमारा फिज़िकल मेथड्स या गैल्वेनाइजिंग एंड टिन कोटिंग। एक्चुअली ये वो फिज़िकल मेथड है जिससे हम मेटल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन या रस्टिंग से। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये 4 मेथड जो वैसे हमने पढ़े थे कि किस तरह हम आम मेथड अप्लाई करके हम कोरोजन से किसी भी मेटल्स को बचा सकते हैं। उन 4 में से एक था रिमूवल ऑफ स्टेन, जो सबसे बड़ी वजह बनती है रस्टिंग की या कोरोजन की। फिर था पेंट्स कर देना, उसके ऊपर ग्रीसिंग कर देना। फिर अलॉय बनाना, इसमें आपको बताया था शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ख़ास तौर पर स्टेनलेस स्टील के बारे में पूछा जा सकता है। फिर था एक मेटल की कोटिंग दूसरी मेटल के ऊपर, यानी एक मेटल है उसके ऊपर दूसरी मेटल की तह जो जमा देंगे, जो इनर्ट मेटल होगी उसकी तह जमाएंगे, जैसा कि आयरन के ऊपर जमा दी जाती है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी इसी तरह ही है, कोटिंग के ही एक जो फिज़िकल मेथड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो है जिंक कोटिंग या फिर हम गैल्वेनाइजिंग भी इसे कहेंगे, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड। ये गैल्वेनाइजिंग की एक किस्म की डेफिनेशन भी हो जाएगी कि हम जिंक की आयरन के ऊपर जब एक तह जमाते हैं तो उसे हम, अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा? तरीक़ाकार इसका यही है, इसने बताया हुआ कि एक क्लीन शीट ली जाती है जिस पे आयरन की जिसे हमने कोटिंग करनी है, उसे डिप कर दिया जाता है जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन में, जिंक क्लोराइड बाथ में, एंड देन हीटिंग, और बाद में से हीट कर दिया जाता है, उसके बाद से रिमूव कर दिया जाता है। फिर इसे मोल्टन जिंक मेटल, सिर्फ जिंक मेटल में कुछ देर के लिए डिप करके उसे रोल किया जाता है और बाद में से ठंडा कर लिया जाता है। तो इसके बाद इसके ऊपर एक खूबसूरत सी तह जम जाती है जिंक की। इसके फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इसने बता दिया। एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग इज़ दैट प्रोटेक्ट्स जिंक प्रोटेक्ट्स द आयरन अगेंस्ट कोरोजन इवन आफ्टर द कोटिंग सरफेस इज ब्रोकन। इवन अगर सपोज ये एक तह है, इसके जहाँ से अगर ब्रेक भी हो गई है जिंक की कोटिंग, लेकिन बाकी जो जिंक है वो इसे प्रोटेक्ट रखेगा कोरोजन से। दूसरा मेथड जो उसने बता दिया वो है हमारे सामने टिन कोटिंग। टिन की कोटिंग करेंगे हम। शाइनी सी एक मेटल है, इसकी कोटिंग कर दी जाती है। इट इन्वॉल्व्स द डिपिंग द ऑफ अ क्लीन शीट ऑफ आयरन इन अ बाथ ऑफ मोल्टन टिन। पिघले हुए टिन के बाथ में, जिसमें पिघला हुआ टिन पड़ा होगा, उसमें हम क्या करते हैं? डिप करते हैं एंड देन पासिंग इट थ्रू हॉट रोलर, और उसके बाद रूलर में से गुजारा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 रूलर्स लगे होंगे, बाद में शीट को यहाँ से गुजारा जाता है ताकि वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपका दे, इस टिन की जो लेयर ऊपर जमी हुई है मज़ीद अच्छे तरीके से चिपक जाए। सच शीट्स आर यूज इन द, अब इसके एडवांटेजेस या इस्तेमालात बता रहा है कि ऐसी शीट्स को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सच शीट्स आर यूज इन ब्रिवेज एंड फूड केन्स। ये जो हमारे सामने पेप्सी कोक वगैरह के टिन पैक आते हैं, उसके अंदर जो लेयर होती है वो इसमें हो सकती है, या घी के जो टिन आते हैं उसमें देख लें तो वो भी कैन आते हैं, बड़े बड़े कनस्टर जिसे हम कहते हैं, उसमें भी अंदर जो एक लेयर बनी होती है वो इसी चीज़ की होती है। द टिन प्रोटेक्ट्स द आयरन ओनली एज लॉन्ग एज प्रोटेक्टिव लेयर रिमेन्स इंटैक्ट। जिंक कोटिंग के मुकाबले में टिन की जो कोटिंग है वो ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाती आयरन को, क्योंकि जिंक में आपने पढ़ा कि वो जो है अगर थोड़ी सी भी डैमेज हो जाए फिर भी वो प्रोटेक्ट करने की अहलियत रखती है, लेकिन ये अगर जहाँ से डैमेज हो जाएगी उसके बाद वो हिस्सा कोरोजन की ज़द में आ सकता है। वंस इट इज़ ब्रोकन एंड द आयरन इज़ एक्सपोर्ट टू द एयर एंड वाटर, गैल्वेनिक सेल इज़ एस्टेब्लिश्ड एंड आयरन रस्ट रैपिडली। जैसे ही वहाँ से डैमेज होगी, पानी और हवा लगेगी, तो उसके बाद जंग लगने का प्रोसेस शुरू हो सकता है। तो ये था आज के हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।